हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। आइए थोड़ी देर प्रभु के वचन की ओर चलें। मैं चाहूंगा मेरे साथ आप वचन को पढ़ें। मत्ती की अंजील 20 अध्याय 1 से लेकर 16 तक। कोई जोर से खड़ा होकर के पढ़ लीजिए। मत्ती की अंजील 20 अध्याय 1 से लेकर के 16 तक पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ दो फटाफट। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मिला नहीं किसी को? हालेलुया। हाँ। स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर का ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा कि फिर एक पहर दिन चढ़े। 1 मिनट एकदम मत्ती की किताब 20 अध्याय ਉਹਦਾ 1 ਤੋਂ 16 वचन। स्वर्ग का राज किसी सब जन जितने के पास बाइबल है अपने बाइबल में जरूर देखें। ठीक है, अपनी बाइबल में जरूर देखें, साथ साथ अपने मन में पढ़ते रहें। जरूर यस पढ़िए। स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि वह अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरी से 1 दिनार रोज पर ठहरा और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर 1 पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेगार खड़े देखा और उनमें से उसने कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अंत वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेगार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसीलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे। जब वे आए जो आधा घंटा दिन लगे थे तो उन्हें 1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछले ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। उन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनसे एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल में से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। आमीन। आमीन। प्रभु अपने वचन के बड़े सुने जाने पे आशीष दे। हालेलुया। इस चैप्टर के अंदर एक अच्छी स्टोरी है। हेलो, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। इस चैप्टर के अंदर
मत्ती की अंजील के अंदर 20 अध्याय में एक स्टोरी है, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने घर में, अपने बाग में काम करवाने के लिए मजदूर चाहिए थे। क्या चाहिए थे? मजदूर चाहिए थे। और बाइबल कहती है कि उन्होंने क्या किया, एक अठियानी पूरी दिहाड़ी के लिए उसको बुक कर लिया और अपने खेत में, अपने बाग में काम करने के लिए। और सुबह जितने लोग मिले उनको काम में लगा दिया। उनको बोला मैं तुम्हें अठियानी दूंगा। और वह काम में लगाने के बाद बाइबल बताती बाहर चला गया। बाहर गया तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, फ्री बैठे हुए थे। उनको कहा तुम यहां क्या कर रहे हो, जाओ मेरे खेत में काम करो, तुमको भी मैं दूंगा। क्या करूंगा? कुछ ना कुछ दूंगा। तो फिर वो बाहर गया जब, तो फिर आगे बढ़ा तो फिर कुछ लोग फ्री थे, उन्हें फिर से काम में भेज दिया। और बाइबल कहती है कि शाम को हम लोग कितने छुट्टी करते काम से? कितने बजे छुट्टी करते हैं? शाम को छुट्टी कितने बजे करते हो? 5 बजे ना। तो बाइबल कहती है कि लगभग जब दिहाड़ी खत्म होने वाली थी, 1 घंटा पहले कुछ लोग और उसे मिले और उसको भी उन्होंने क्या किया, अपने काम में लगा दिया। और जब शाम हुई, उसने अपने मुंशी को कहा ऐसे करो, सबको बुलाओ और सबको पैसे बांट दो। क्या करो? उन्हें दिहाड़ी दे दो। तो पूछा कि जो सुबह आया उसको कितने देने? बोला उन्हें बताया हुआ तुम्हें कितने मिलेंगे, उतने दे दो उसको। दोपहर में आया उसको भी उतने दे दो। जो 3 बजे आया, बोला उसको भी उतने दे दो। बोला स्वामी जो 1 घंटा पहले ही आया, बोला उसको भी उतने ही दे दो। सुबह से लेके शाम तक एक बंदे ने काम किया, उसको भी उतने ही। जो 1 घंटा काम किया उसको भी। इस कहानी के अंदर एक मालिक है, एक मजदूर है और एक बुड़बुड़ापन करने वाला व्यक्ति है। कौन? बोलो कौन से? कुड़कुड़ाने वाला। और उसने कुड़कुड़ाया यहां पे, और उसने क्या कहा, हम सुबह से काम कर रहे हैं, इसने 1 घंटा पहले काम किया, इसको भी हमारे बराबर दिहाड़ी दी। आज भी बहुत सारे ऐसे कुड़कुड़ाने वाले हैं। और स्वामी ने फिर तब कहा, कहता मेरा पैसा है, मैं तेरे, जो मैंने तुझे वायदा किया मैंने तुम्हें दिया, और उसको क्या देना है क्या नहीं देना है ये मेरी मर्जी है। आज मेरे जीजो, मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया है। पृथ्वी के आरंभ से परमेश्वर बुलाता आ रहा है। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, हनोक, नूह, अब्राहम, सबको बुलाया, मूसा को बुलाया, बहुत सारों को बुलाया। परमेश्वर उनको पीछे नहीं छोड़ेगा और हमको ज्यादा आगे नहीं बढ़ा देगा। लेकिन इस समय हमारा है। ये समय किसका है? ये समय हमारा है। ये समय हमें प्रभु ने दिया हुआ है। आओ उसके खेत में काम करें और मजदूरी उतनी ही मिलेगी जितनी मूसा को मिलेगी। हेलो, मजदूरी उतनी ही मिलेगी जितनी अब्राहम को मिली, उतनी ही मिलेगी जितनी नूह को मिली। हम काम करने वाले बन जाएं। क्या करने वाले बन जाएं? हम उसके खेत में काम करने वाले बने, क्योंकि अब थोड़ा ही टाइम है, हमारा यीशु मसीह आने वाला है और हमारा मालिक आने वाला है। वो आकर के हम सबको बराबर कर देगा। हेलो हेलो। और वहां कुड़कुड़ाने वाला भी कोई ना कोई होगा। कौन?
वाला वहां कोई होगा। वो कौन है? कभी ढूंढा आपने उसको? वो कौन है? बाइबल कहती है धनी वहां ढूंढ रहा है। कौन? धनी ने कहा वो लाजर अब्राहम की गोद में और मैं नरक में, मुझे भी वहां नहीं। उसने कहा मुझे पानी, एक बूंद पानी मेरे मुंह में डाल दो। फिर बोलता मेरे भाई दुनिया में है, उन्हें यहां आने से रोको। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं, बंदगी में आकर भी, चंगे होने के बाद भी, बरकत पाने के बाद भी, आशीष पाने के बाद भी बहुत कुड़कुड़ाते हैं, हर बात में कुड़कुड़ाते हैं। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे वो ठीक नहीं चाहिए, मुझे ये ठीक नहीं है, इनके गीत अच्छे नहीं है, इनका प्रचार अच्छा नहीं है, ये गुस्से से बोलते हैं, ये ज्यादा लोगों को डांटते हैं, ये बच्चों को बोलते हैं। नहीं, हमें अपने काम से मतलब होना चाहिए और काम के बाद हमारी मजदूरी से मतलब। हमारी मजदूरी यहाँ पे 100 और वहां का हमेशा का ड्यू। यहाँ पे 100% आशीष पाना और वहां पे हमेशा का, ये हमारी मजदूरी। और मैं बताऊंगा आज तक जब से मैंने आज तक 100% आशीष पाए हुए व्यक्ति का नाम बोलो। धरती के ऊपर रहते हुए जिन्हें 100 पाया है कोई? कौन है? कौन है? बोलो, कोई बात नहीं। अगर आपको पता है तो बोलो, कोई बात नहीं। जिसने 100% आशीष पाया हो परमेश्वर से, है कोई? है? बोलो बोलो, कोई जोर से बोलो। है? हाँ। बाइबल के अनुसार देखा जाए तो अब्राहम, इसहाक और यकूब, खुदावंद ने यकूब के लिए उस समय फसल को 100% दिया जब अकाल पड़ा हुआ है। उसे कहते हैं आशीष। हालेलुया। जब सारी पृथ्वी में अकाल हो और तुम आशीषमय हो। हालेलुया। जब सारी पृथ्वी काल से भरी हुई थी और एलिया क्या खा रहा था? प्रभुदास क्या खा रहा था? वो मटन, चिकन, बीफ, किसका स्वाद ले रहा था। हेलो हेलो। पृथ्वी के ऊपर रह के मसीह में हमें अपने काम को करते रहना है और 100% अपनी आशीष की ओर भागते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी आशीष है, इन चीजों में हमारी आशीष नहीं है। हमारी आशीष हमारा यीशु मसीह है, हम उसके पीछे भागें। ये दुनिया की चीजें, दुनिया की बरकतें हमारे पीछे आनी चाहिए। हेलो, क्या करनी चाहिए? ये चंगाइयां, ये बरकतें, ये पैसा, ये जमीन, ये धन दौलत, ये कार गाड़ियां, ये हमारे पीछे आनी चाहिए। हम यीशु के पीछे रहने चाहिए। हेलो, प्यार से बोलो हेलो। जिसको नींद आ रही वो प्यार से बोलो हेलो। हमें, मेरे दिलों, हमें यीशु मसीह के पीछे दौड़ना है, दुनिया के पीछे नहीं। क्योंकि सारी आशीषें, सारी बरकतें, जिस्मानी और रूहानी बरकतें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए मुकर्रर कर दी गई है, ठहरा दी गई है। हालेलुया। जैसे मैंने पिछले हफ्ते बोला था किस्मत के बारे में, किसके बारे में? अगर 1 करोड़ रुपया मेरी किस्मत में है तो फिर अपने आप मुझे मिल जाएगा, मैंने क्यों भाग दौड़ करनी। लेकिन परमेश्वर ने कहा जब तू मेरी खिदमत करेगा तब ये पैसे तुझे मिलेंगे, तब मैं वसीला बनाऊंगा कि कैसे मैं तुझे 1 करोड़ देना है। लिखा तो है तेरी किस्मत में। मिसाल के लिए जो टेबल लगाते ना, टेबल पता, टेबल लगाते जो तुक्के लगाते जो लोग। अच्छा, जैसे
उन्हें बोला तेरे घर 2 बेटे होंगे। वो तो शादी ही नहीं हुई। क्या मेरी शादी नहीं हुई, बेटे कैसे होंगे? तो भाई परमेश्वर के वचन लिखा है मैंने तुम्हें धन संपत्ति बाल बच्चे सब कुछ दिया हुआ है, उसके लिए शादी भी करना है। क्या करना है? फिर वो भविष्यवाणी पूरी होगी ना। आज लोग भविष्यवाणी लेने के लिए चर्चों में हर जगह में जाते हैं, बड़े बड़े केंद्रों में जाते हैं, लेकिन भविष्यवाणी पूरी करने के लिए अपने आप को परिश्रम में नहीं डालते। नहीं समझे क्या? समझे कि नहीं समझे? हेलो, भविष्यवाणी पूरी होने के लिए, नबूवत पूरी होने के लिए आपको उसके साथ काम भी करना पड़ेगा। हेलो, आपको एक दर्शन देखा, दर्शन के साथ काम करना पड़ेगा। बाइबल कहती मूसा ने दर्शन देखा। किसने? क्या दर्शन देखा? उसने दर्शन देखा स्वर्ग में मेरे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, बहुत कुछ रखा है। इसलिए उसने राजमहल को तुच्छ जाना। महल कहती है क्या जाना उसने? राजमहल को, उसके खजानों को, उसके खाने पीने को, डल्लब के गद्दे को और नौकरों चाकरों को, राजगद्दी को, अपने राजापन को तुचाना और जंगल में दुख उठाना अच्छा समझा, क्योंकि उसे वो स्वर्गीय धन की दर्शन को पा लिया है। हेलो हेलो, स्वर्गीय दर्शन को जिसने देखा है वो दुनिया के धन के ऊपर मन नहीं लगाता। ये तो मिलेगा ही, ये तो आवश्यक है, ये तो मिलेगा, यीशु के नाम में मिलेगा। लेकिन जो दर्शन देखा है, जो भविष्यवाणी तेरे लिए हुआ है, उसको पूरा करने के लिए तुझे थोड़ा सा दुख में से जाना पड़ेगा, तुझे परिश्रम करना पड़ेगा, तुझे जेल में जाना पड़ सकता है। हेलो, यूसुफ ने दर्शन देखा। किसने दर्शन देखा? कि गेहूं के बड़ी बड़ी कहते हैं पूले, बड़े बड़े पूले मेरे सामने गिर रहे हैं। सुबह को उठ के अपने बाप को बता रहा है, मैं रात को ऐसे देखा। बाप तो थोड़ा रूह के साथ चलने वाला था, समझ गया। अब जब उसके भाइयों को पता लगा ना, वो नहीं समझे, क्योंकि वो खुदा के साथ काम थे। हेलो, वो खुदा के साथ काम था। अच्छा, और ये सपने देखता है और ये सोचता है कि हम लोग इसके सामने दंडवत करेंगे, मत्था टेकेंगे। ये कभी नहीं होगा। इसलिए उसके भाइयों ने यूसुफ को मारा, पीटा और कुएं में डाल दिया। कुएं से निकाल के पोटीफर के हाथ में बेच दिया। पोटीफर के हाथ में जब गया, उसकी पत्नी ने उसके साथ गड़बड़ करने की कोशिश की, वहां से भागा और फिर जेल में गया और फिर जेल में रहा। और जेल में परमेश्वर ने सपने के द्वारा बहुत बातें की। फिर वहां से निकाल के, जेल से निकाल के उसने राजे के दूसरे पद में उसको रख लिया है। आपके दर्शन को, आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। दर्शन लेना बुरी बात नहीं है, भविष्यवाणी लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए मुझे कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। हेलो, क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। इस स्टोरी के अंदर भी इतना ही है। जो सुबह से काम कर रहे वो भी कीमत चुका रहे, दोपहर को आए वो भी कीमत चुका रहे, शाम को आए वो भी चुका रहे, 1 घंटा पहले आए वो भी मेहनत कर रहे हैं। आपको मेहनत करनी होगी। और मैं कहना चाहता हूं, आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर आपको आशीष के साथ भरने का, हालेलुया। वो आपको मजदूरी देगा, वो किसी को खाली नहीं छोड़ेगा, वो किसी को पीछे नहीं छोड़ेगा, वो किसी को रहने नहीं देगा। वो आपके विश्वास के अनुसार, आपके परिश्रम के अनुसार आपको आशीष देगा। वो आपको बढ़ाना चाहता है, उठाना चाहता है। आओ उसके खेत में काम करे, आओ उसके खेत में काम करे। उसका खेत कौन सा है? ये संसार उसका खेत है और मैं और आप मजदूर हैं। और मुझे और आपको उनको लाना है और प्रभु के सामने खड़े करना है। ये लोग अपने पापों से पश्चाताप करें आपकी गुहाई के द्वारा, अच्छे जीवन के द्वारा, अच्छे चाल चलन के द्वारा, आपके अच्छे बिहेवियर के द्वारा, आपके अच्छे लेन देन के द्वारा, आपके बोलचाल के द्वारा लोग बदलने चाहिए। और वो यीशु
यीशु में विश्वास करने चाहिए, वो यीशु को ग्रहण करने चाहिए। यही काम है, इसी काम की मजदूरी आपको यहाँ पे 100 गुना और धरती के ऊपर 100 गुना और आसमान में हमेशा का जीवन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा का जीवन, हालेलुया। यहाँ पे काम करने वालों, आओ उठो, परमेश्वर का काम करें, मिलजुल के परमेश्वर के रूहों को जीते। आपके खाते में एक तो रूह डालो। जब न्याय हो, परमेश्वर कहे हाँ तू किसके द्वारा आया था? वो बोले मैं विलियम के राह। कोई बोले मैं सनी के द्वारा, कोई बोले मैं जग्गू के द्वारा, कोई बोले वहां पे मैं इसके द्वारा, मैं उसके द्वारा, जैसे मैं बोलता हूं मैं प्रीतम के द्वारा। हालेलुया बोलेंगे वहां पे, हालेलुया। वो जिसके द्वारा ढेर सारे धर्मी बन गए, उनकी चमक तारों सी होगी। बाइबल कहती है आपने क्या कमाया, आपने क्या किया, बस एक ही बात के पिछले आओ बंदगी में हाथ रख दो मैं चंगा हो जाऊं, हाथ रख दो मैं बरकत पाऊं। ये सब तो होना ही होना है, हो जाएगा। लेकिन अगर आपके द्वारा एक रूह ने तौबा कर ली, पश्चाताप कर लिया, आप खेत में काम कर रहे, कुछ बटोर लिया, तो उसका प्रतिफल उससे कहीं ज्यादा होगा। हेलो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो। आत्मा में दृढ़, मजबूत, स्थिर हो जाओ, वरदानों से भर जाओ, आत्मिक दानों से भर जाओ। दुआ तेज कर दो। ये आखिरी समय है, हमें 1 घंटा पहले बुलाया गया है उस खेत में काम करने के लिए। समय नहीं है। बहुत सारे लोग सुनने के बाद भी अपने काम में लगे रहते हैं और बहुत सारे लोग चर्च में ही नहीं आते हैं। महीने में 1 संडे चले जाएंगे, अगले संडे काम चले जाएंगे। कल मेरे साथ बहस कर रहा था। एक बात याद रखो, जो संडे को चर्च में नहीं है, दूसरे कहां पे होगा? शैतान के साथ। इसमें कोई दो राय नहीं है। हेलो, जो इतवार को चर्च में नहीं है, वो फिर या तो संडे को हम प्रभु के साथ रहेंगे या फिर हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जितने काम हम कर रहे हैं ना, वो सारे काम करने के लिए हमारा यीशु मसीह सक्षम है। वो करके देगा, वो तेरी झोली में वो डालेगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया, वो तुम्हें देगा। सब लोग काम करते हैं, जितने भी हैं यहाँ बैठे, सब लोग कोई ना कोई दिहाड़ी लगाता है, कोई फैक्ट्री में लगा, कोई नौकरी में लगा, कोई कुछ, ये कोई जई बन के बैठा है, बहुत सारे। ये पूरा महीना काम करते हैं, तो पता आखिर में क्या मिलेगा मुझे? सैलरी। बोलो क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ या नहीं? वो विलियम भाजी मिलेगा कि नहीं मिलेंगे? वो पक्के मिलेंगे। आपको सैलरी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो आप उसके ऊपर पुलिस को लेके जाओगे, मेरे पैसे दे रहे, केस करोगे और कौन सा लॉकडाउन में जाओगे, हो जाओ, पैसे लेके छोड़ोगे। मेरा बोलने का देखिए, प्रभु के दास लोग हैं ये इनको क्या पता पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। हालेलुया। पिछले 25 साल से विश्वास करते रहे, पता नहीं पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें यीशु की ओर देखना पड़ता है। हालेलुया। प्रभु तू ही शाम को दिहाड़ी देने वाला है। हेलो। और जब वो दिहाड़ी देता है ना, वो कमी रख के देता नहीं है, वो भरपूर देता है, वो बढ़ के देता है, वो बढ़ा के देता है। और जो परमेश्वर के काम में लगेगा उसको परमेश्वर बढ़ाएगा, आगे लेके जाएगा, और वो चलेगा, वो दौड़ेगा और वो उड़ेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर की खेती में काम करके देखो, एक अलग मजा है, एक अलग आनंद है। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए ध्रुवों को जीत के देखो, आपके द्वारा एक कोई मसीह में आ गया तो जानना आप आनंद से भर जाओगे। हालेलुया। आत्मा में आनंद से भर जाओगे। मेरे द्वारा भी एक पापी स्वर्ग में आ गया, लेकिन शैतान आपके साथ और दुश्मनी करना शुरू किया। फिर आपको ज्ञान होना, हाँ शैतान, अब पता चला शैतान क्या है और यीशु मसीह क्या है। फिर आप उसके ऊपर डांस करोगे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। आप फिर लोगों को जीते जाओगे और शैतान को दबाते जाओगे।
परमेश्वर की आपके लिए यही योजना है, यही इच्छा है और आपके द्वारा वो यही करना चाहता है। इसलिए आपको उसने गंदगी से, चिकन से और गड्ढे से बाहर निकाला है। आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। आप दयालु अनुग्रहकारी हैं, बड़ी आशीष दे, बरकत दे। हमें इकट्ठा करने के लिए धन्यवाद करता हूं, बड़ी आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग अपने मुंह खोल के धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करें। आइए, जब हमारे परमेश्वर ने बुलाया है, आइए हम खेती में काम करें। हालेलुया, और आशीष वो देगा, हमें पगार भी देगा। हालेलुया, वो पगार भी देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके खेत में हम आ चुके हैं, उसका खेत यही है मेरे दिलो। आइए इसमें और लोगों को इकट्ठा करें, जो फ्री बैठे उनको ले आए, जो पाप में जिम्मेदार को ले आए, बीमार जो है ले आए। प्रभु उन्हें चंगा करे और अपने राज्य के लिए तैयार करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, 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 प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो मेरे पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु तू आदर के योग्य है मेरे प्रभु, महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है। अपने बच्चों पे आशीष दे, बरकत दे, सारी महिमा आपको मिले। दया करें, आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रह करें। आइए दुआ करें। प्रेज़ द लॉर्ड। असली इज्जत दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं और स्तुति तारीफ करते हैं। प्रभु जी, आज के सुबह के दिन में प्रभु जी आपने संभाला, आपने उठाया, हमें जगाया और इस आराधना में लेके आए। सुबह से प्रभु जी जो गीत भजन गाए गए, आराधना की गई, धन्यवाद करते हैं। तेरे बच्चों ने गा बजा करके प्रभु तेरी आराधना की है, भेंट दी है, दशमांश लेके आए और प्रभु जी आपके खास करके आपके वचन को सुना। खुदावंद उस वचन में लिखा कि प्रभु आपने हमें हर एक को बुलाया है अपने काम करने के लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। यीशु ने कहा मेरी रोटी ये है कि मैं परमेश्वर के काम को पूरा करूं और उसके काम में लगा रहूं। ऐ खुदावंद हमें भी प्रभु ऐसी प्रभु जी बुद्धि, ऐसी समझ, ऐसा बना हम विश्वास में बढ़ते हुए तेरे राज्य के लिए प्रभु जी काम कर सके। खुदावंद प्रभु जी जो प्रभु जी ये खेत संसार है, हम संसार में प्रभु जी तेरे कार्य कर सके। अपने लोगों को तेरे रूह से भर, तेरे अभिषेक से भर। एक खुदावंद जो शैतान की योजनाएं हैं, शैतान की ताकतें हैं, आलसीपन, सुस्ती और सुस्त करने वाले जीवन को दुष्ट आत्माएं काम करती है। यीशु मसीह के नाम से मती सोना के साथ बांधते हैं। हर एक अधिकार को शैतान के दुष्ट आत्मा के अधिकार को तोड़ देते हैं। तेरे लोग तेरे राज के लिए खड़े हो जाएं, घुटनों के बल खड़े हो जाएं और अपनी हाथ उठा के प्रार्थना में खड़े हो जाएं, आराधना में खड़े हो जाएं, गवाही देने में प्रभु जी धरती के शोर तक खड़े हो जाएं। आपके नाम को सारा जलाल मिल जाए। प्रभु जी तेरा नाम ऊंचा हो जाए। तेरे आने का समय निकट है और प्रभु जी जो सोए हैं वो जाग के खड़े हो जाए और तेरे काम में लग जाए यीशु के नाम से। आपके राज्य के लिए प्रभु जी लंगड़ा भी चलने पाए, लंगड़ा भी देखने पाए, अंधा भी देखने पाए, गूंगे बोलने पाए, बहरे सुन पाए। उसका हो करके तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा हो। बड़ी कृपा कर प्रभु जी, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं तेरे बच्चे बेटे बेटियां, अगर प्रभु जी कोई भी बीमार है यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए और तेरे राज्य के लिए खड़ा हो जाए। बड़ी कृपा कर अपने दास को हमारे बीच में इस्तेमाल किया, अपने दास को भी प्रभु जी और बल शक्ति दे, अपने दास को चंगा कर, अपनी महिमा के लिए और खड़ा कर और इस्तेमाल कर। जगह पर जगह, देशों विदेशों में लेकर प्रभु जी हम सारे मिलकर के यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं जो रास्ते खोल दिए हैं आपने। आपके नाम को महिमा मिले। बड़ी कृपा करिए। आगे का समा आपके बलवंत हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और आत्मा की संगति और भाग्यता
हम सबों के साथ, इस मंडली के साथ, छोटे झुंड के साथ और दुनिया में तमाम मसीही लोगों को के साथ, सिर्फ संतों के साथ, सबके साथ मिलकर हमारे प्रभु यीशु मसीह जो दोबारा बादलों पे लेने के लिए आ रहा है, उसके अंदर सब कुछ होता और चलता रहे। बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु के नाम में प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे आपको बताया गया है कि अगले संडे जन्मदिन है, जरूर सब लोग आइए। जो आज नहीं आए उनको भी लेके आइए, मिलके हम प्रभु के नाम की महिमा करें, उनके लिए प्रार्थना करें। और जो अभी आपको पता है कि एक ही महीना है, ये 15 दिन है, अगले महीने सारे प्रोग्राम शुरू करेंगे और क्रिसमस का भी महीना है। और जो हमने पिछले संडे बात की थी उसके ऊपर हम ध्यान करें, उसमें मनन करें और सारे अपने अपनी ग्राही को जरूर दें। प्रभु आप लोगों को बरकत दे और ये ग्राही सिस्टर संगीता के पास जमा करें। प्रभु आप सबको बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड विद यू, आमीन। हालेलुया, खुदा बरकत दे। जय मसीह की।